सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान, पूरी दुनिया, हर जगह पर एक ही बात हो रही है और वो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से मुताल्लिक। और पूरी दुनिया की जहां मईशतें जाम नज़र आ रही हैं, वहीं पर बड़े बड़े ममालिक का जो हेल्थ सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर गया है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में अमवात होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका। एशियाई ममालिक में भी ये तेज़ी के साथ अब फैल रहा है। पाकिस्तान, जिसकी अपनी इस्तेदाद कार भी सिर्फ टेस्ट करने की 3000 है, वहाँ पर भी एक दिन में 900 मरीज़ों का आ जाना अलार्मिंग सिचुएशन से कम नहीं है। पाकिस्तान इस हवाले से आगे अगले आने वाले दिनों में क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में ये लॉकडाउन अब ख़त्म भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मईशत इस वक्त बुरी तरह से मुतासर हो रही है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस पे पहले ही कर्ज़ों का बोझ और मईशत बुरी तरह जकड़ी हुई है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। दूसरी जानिब हम अमेरिका की बात करते हैं तो आज भी मज़ीद पैकेजेस का ऐलान किया गया है वहाँ पर, और मज़ीद वहाँ नोट भी छापने की बात हो रही है। लेकिन वहाँ पर जिस तेज़ी के साथ ये मरज़ बढ़ रहा है और मरीज़ पैदा हो रहे हैं, उसके बाद वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। और अमेरिका से अमेरिकन सर्जन है डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पीजे मीर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में अब कुछ फ़ैसले होने जा रहे हैं। एक तो ये 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतें इसमें फ़ैसला कर सकती हैं। अब ये लॉकडाउन मरहलावार खोलने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो टेस्ट, जो बार बार एक ही बात की जा रही है कि टेस्ट किए जाएँ मैक्सिमम, ताकि नंबर मालूम हो सके कि कितना फैला है। अभी जो लॉकडाउन है उसमें भी आपने एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, लोग किस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये मरज़ तेज़ी के साथ फैल रहा है। हम अगले आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई उसमें कहा गया 25 अप्रैल तक 50,000 से ज़ायद मरीज़ हो सकते हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता ख़तरनाक हो सकता है। तो एक तरफ सेक्टर्स खोले जा रहे हैं, एक तरफ हमें यह भी मालूम है कि हम किस जानिब जा रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए इस सारी सूरत हाल में? देखिए मुदस्सर, जो कहते हैं कि इंक्यूबेशन का पीक पीरियड वो बाहर तो शुरू है। आपने देख लिया अमेरिका सबसे ज़्यादा, उधर कैजुअल्टीज़ है nearly 17,000, ओवर 100,000 आप कह लो कि कैजुअल्टीज़ वर्ल्ड वाइड हो गई हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आपके पास ये वायरसेस, डिजीज़ हर किस्म की आती हैं और आती रहेंगी। बात यह है कि आपने करना क्या है। आपके पास दो चॉइसेस है, या आप वायरस से मर जाएँ या आप भूख से मर जाएँ। आपके पास दो, इसमें से आपने एक चॉइस एक्सेप्ट करनी है। वायरस कंट्रोल हो सकती है, भूख कंट्रोल नहीं हो सकती। आपका जो लोअर तबका है, जो डेली वेजेस का तबका है, पाकिस्तान ले लो, पूरी दुनिया के अंदर आप ले लें, पर्टिकुलरली साउथ अमेरिकाज में, वो सर्वाइव ही नहीं कर रहे, दे आर डाइंग। सो बेसिकली आपने अगर इसको खोलना है तो आप इसको ग्रेजुअल खोलो, और लोगों पे ये सारा कुछ है। गवर्नमेंट्स अपने हमेशा आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स देंगी, गवर्नमेंट्स हमेशा आपको गाइडलाइंस देंगी, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस पे नहीं आएंगे, जैसे आपने अपने प्रोलॉग में, इंट्रो में कहा है कि देखो गवर्नमेंट के, अगर आप उसके गाइडलाइंस पे नहीं आते हो और अभी भी हाथ मिला रहे हो और इधर उधर चल रहे हो, तो आई एम सॉरी, यू आर आस्किंग कि आ बैल मुझे मार। नो, आपने सीरियसली लेना है ज़िंदगी को, अपनी को भी और दूसरे की ज़िंदगी को भी। आपके पास बेसिक गाइडलाइन है, आप 1 मीटर के फासले पे रहे, 6 फुट के फासले पे रहे, आप वो ऑब्जर्व करो एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वांट। अदरवाइज अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन पे जाते हो, या ये कर्फ्यू की बड़ी बातें हुई थी मुदस्सर, देन वी आर आस्किंग फॉर, मैं कहता हूँ कि ऐसा डिज़ास्टर कि उस डिज़ास्टर से हम रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, बाहर की गवर्नमेंट भी आज एक नया $1 बिलियन का ये आप प्रोजेक्ट्स आ गए हैं कि आप इनको रिफ्यूल करो, इसको जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन ये कब तक आप करोगे? दुनिया कब तक करेगी? आपने तो देखो ना, जिंदा रहना है और काम करना है।
तो ये आपने भागना नहीं है इस वायरस से, लेकिन इसकी प्रिवेंशन भी आपने करनी है। अब वो एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप और मैं इसमें सीरियस हो जाएं, कि जो कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उस पर चलें। अगर आप सीरियसली चलोगे, आप देखोगे कि आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारी विलेजेस में क्यों नहीं है ये, आप बताएं ना मुझे। बिकॉज विलेजेस आर आइसोलेटेड, और लोग अभी भी विलेजेस में काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर आइसोलेटेड। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ये वहाँ ख़तरा है। जिस तरह आपने देखा है कि न्यूयॉर्क में वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, और वहाँ आपके सामने ये डिजीज़ आई है। तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन इज़ नॉट द आंसर, द आंसर इज़ ग्रेजुअल ओपनिंग अप, एंड एट द सेम टाइम आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं यू हैव टू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल, वो इंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशनरी मेजर्स जब तक वो नहीं इस्तेमाल होंगी तब तक हम घर में बैठकर इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ सवालात आपसे मुख्तलिफ भी करूँगा। एक तो आपसे डॉक्टर ओपिनियन है, अमेरिका की सूरत हाल है, कुछ चीज़ें वहाँ पर जो डिस्कस हो रही हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में, उसके हवाले से भी बात होगी। डॉक्टर साहब, जब वुहान ये कोरोना वायरस फैला तो चंद अमरीकी वुहान भी आए थे जिनका इलाज वहाँ हुआ, और उसके बाद ये वायरस वहाँ चीन में भी फैला। अमरीकी सदर इसको बार बार चाइनीज़ वायरस पुकार रहे थे, आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं जो भी स्टेटमेंट्स दे रही हूँ, दे आर ऑल ओपिनियटेड एंड बेस्ड ऑन माय ओन ओपिनियंस, एंड नथिंग इज रिलेटेड टू माय पोजीशन इन द हॉस्पिटल और माय हॉस्पिटल पॉलिसीज। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माय हॉस्पिटल और माय पोजीशन। डेफिनेटली मैं इसको चाइनीज वायरस कहूंगी, बिकॉज हमने हांगकांग फ्लू कहा तब किसी को कुछ नहीं हुआ, हमने स्पेनिश फ्लू कहा तब किसी को कुछ नहीं हुआ। वी हैव बीन देयर बिफोर, और ये ऑब्वियसली वुहान यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ है, एंड बाय WHO इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन एंडेमिक इन चाइना, और फिर चाइना से फिर ये बाहर निकला है, एंड देन इट बिकेम पैंडेमिक ऑन March 12th। तो अंटिल देन इट वाज फ्रॉम चाइना, वुहान। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़, ठीक है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बहुत अच्छा मुल्क गर्दाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद 1000 से 2000 के करीब यौमिया अमवात तक भी वहाँ पर पहुँचा है। वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं, वो इक्विपमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। इसे कैसे मैनेज आप कर रहे हैं, क्योंकि मरीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका में फैल रहे हैं? नहीं, हर तरफ खौफ और हिरास हर डेड बॉडीज नहीं पड़ी हुई हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सब मैनेज किया जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि दे कैन फेस एनी वॉर। ये हर तरफ तो नहीं है, अगर आप वेस्ट कोस्ट पर देखें तो सियाटल और LA में कुछ केसेस थे, मगर अब कैलिफोर्निया का कर्व जो है इट्स फ्लैटेंड आउट फॉर सम टाइम नाउ। और फिर आप कह सकते हैं कि मायामी में है थोड़ा टच, न्यू ऑरलीन्स में है, लेकिन अब डिट्रॉयट की तरफ जा रहा है, लेकिन बेसिकली न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी हैं जो बुरी तरह अफेक्टेड है एट दिस पॉइंट। लेकिन वही बात है कि हम जो कोरोना, मैं तो कोरोना वॉरफेयर टास्क टीम कहती हूँ, तो इसमें हमारा उस टीम पर पूरा भरोसा है। हालांकि अपोजिशन हमारे पास भी है यहाँ पे, और बेइंतहा अपोजिशन को फेस कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये कि स्टिल इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग इज गोइंग फेयरली वेल। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी कौम का एक कौमी नेशनल हैबिट जिसे कहते हैं, एक यहाँ का कल्चर है सब्र तहम्मुल और शुक्रगुजारी, और गॉड फियरिंग नेशन है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर कोपिंग इट वेल। सो ये चीज़ की बात पीजे मीर साहब भी कर रहे थे कि जो ऑर्डर्स हैं उन चीज़ों को करना चाहिए। डॉक्टर तनवीर ज़मानी बात कर रही हैं पीजे मीर साहब के वहाँ सब्र तहम्मुल का जो मुजाहिरा है वो होना चाहिए। यकीनी तौर पर हमने न्यूयॉर्क को देखा, बहुत बड़ा नंबर है वहाँ पर वो सामने आया, और उसके बाद अमवात का भी सबसे ज़्यादा नंबर अमेरिका में वहाँ पर आ रहा है। अब पाकिस्तान में दो तरह के चैलेंजेस, एक जिसकी आप बात कर रहे हैं भूख, दूसरा है वायरस का। लेकिन मामला यह है कि हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं उसको अपनाना नहीं चाहते, हमारी वो हैबिट में नहीं है कि हम वो चीज़ें करें। हमने तो कभी मजमे में खड़े होकर खांसते हुए हाथ मुंह पे नहीं रखा है, छींकते हुए हाथ कभी मुंह में नहीं रखा है। अब ये सूरत हाल हो रही है, अब पाकिस्तानियों का पूरा लाइफस्टाइल एकदम से कैसे चेंज हो पाएगा? देखें, जब ये डॉक्टर साहब बात कर रही थी, एक क्लिप वायरल हुआ है जी। प्रेसिडेंट बुश ने अपने दौरान पे कहा था कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए, ये फ्लू वायरस भी आ गया हुआ है,
इन्फ्लुएंजा भी आया हुआ है, वी हैव टू वर्क नाउ, और जब वक्त आएगा उस वक्त वी वोंट बी एबल टू कोप। बिल्कुल सही लफ्ज़ उनके निकले। हम सारे बड़ी बातें करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जब आपके पास इस तरह का कोई पेंडेमिक आ जाता है तो नो वन इज़ प्रिपेयर्ड, नन, वी आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड। हमें नहीं पता कि आगे और कौन से वायरसेस आ जाएंगे या कैसी आपके सामने एक कैटास्ट्रोफी आएगी। द क्वेश्चन इज़, हमने अपने घर को देखना है। हम बहुत पीछे हैं इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन आज आपने उनका भी एक्सपो देख लिया है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपने आप को सुपर पावर्स और डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, और लुक एट देम, दे आर स्ट्रगलिंग, पीपल आर डाइंग मोर देयर देन इन कंपैरिजन टू लेट्स से टू द एशियन कंट्रीज़। तो हमने अपने आप को देखना है कि हमने क्या क्या मुदस्सर आगे करना है। और मैं तो बार बार यही एम्फेसाइज करूँगा कि भाई खुदा के लिए आप, हम पता है हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा ओ यार मिट्टी डालो, छोड़ो छोड़ो, एंड वी डोंट टेक इट सीरियसली। जब तक आपके घर का कोई नहीं मरता या आपका कोई घर में डिजास्टर या दोस्त का नहीं होता, हमारे सेंसेस ठीक नहीं होते। हमने अपने सेंसेस को रियलिटी सेंसेस पे लेके आना है, और जब तक हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिलीव मी, हम मार ही खाते रहेंगे। देखें, ये जो कोरोना है ये किलर डिजीज नहीं है। राउंड अबाउट 14.5 to 15% ओवर 80s की डेथ हो रही है, उसके बाद फिर परसेंटेज कम हो जा रहा है। लेकिन ये भी जो आपके ये एनालिसिस आई है, आज यंगस्टर्स की भी डेथ हो रही है। आप देख लें, इधर मायामी के अंदर यंगस्टर्स की डेथ हुई है, और एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमने देखना है कि डोंट गो फॉर ऑल दीज, ये जो हमारे आ जाते हैं हकीम और इस तरह के जो लोग आ जाते हैं और बताते हैं, कोई रिलीजियस एस्पेक्ट दे रहा है, कोई नॉन मेडिकल एस्पेक्ट दे रहा है, और हमारे बेचारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वो फिर बेचारे इधर भाग जाता है, कोई इधर भाग जाता है, कभी नीम हकीम, कभी इधर उधर। वी हैव गॉट टू बी रियलिस्टिक। देखो, ये जो बीमारी है या ये जो वायरस है, मुदस्सिर, इसका मज़हब कोई नहीं है, ना ही ये किसी को पहचानता है कौन किस कलर का है। तो बेसिकली हमने इसको लेना है बड़ा सीरियसली, और जो मैं बार बार हर जगह यही कह रहा हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर भी, कि देखो, आपकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर तो हो जाएगा, लेकिन क्योर पे जाओ क्यों जब आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। Exactly. तो ये जितने आपके व्यूअर्स हैं, इनको चाहिए कि भाई तुम कहीं भी जा रहे हो, हाथ जरूरी है हाथ मिलाना है यार। आपको क्या पता कोई इन्फेक्टेड है या नहीं इन्फेक्टेड है। और फिर असल में जाने का भी जो है वो भी हम देख रहे हैं, वो बड़ा अजीब है। अच्छा, एक चीज़ मैं पीजे मिस डॉक्टर साहब से जानूंगा, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट है उसके हवाले से वो बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चीन की कोविड-19 मैनेजमेंट के हवाले से आपने देखा भी है, तो कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज पर उन्होंने काबू पा लिया, लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर खुल रहा है, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, वो अपनी उनकी मार्केट भी ओपन हो रही है। ये बहरहाल उनकी जो मैनेजमेंट है ये बड़ी स्ट्रांग रही है कि अब वो उससे निकल रहे हैं। इसके बारे में आपका ख्याल है? No, totally. I agree. China controlled it, and now they have opened Wuhan. God bless. I should say God bless America at this point, because China clearly wants to be. ये आपके हमारे दरमियान तो नहीं है बात, सबको पता है, they want to be superpower wannabe. तो अब ये है कि they have opened Wuhan again. I'm not sure what is going to come next. अब चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.4 बिलियन, और जो यूएसए की पॉपुलेशन है वो है 368 मिलियंस। चाइना की 1.4 बिलियंस में आप देखें कि 80,000 प्लस कंफर्म केसेस थे, जिसमें से 77,000 वर ट्रीटेड, दे आर रिकवर्ड। एंड अब जो उनका डेथ रेट है वो 3,000 प्लस 3,333 टुडेज रेट टोटल, और इस पे इतना वावेला। लेकिन डेफिनेटली यस, ऐसे कामों में तो ऐसा होता ही है। दे हैव डन ग्रेट लॉकडाउन एंड ग्रेट वाटर स्प्रे एंड एंटी viral sprays and all that stuff, whatever they have done it fine, and they got to do that. सही। और अब तो ये वैसे ही पैंडेमिक हो गया था, तो अब तो वुहान का खुलना ही था। यूएसए की 368 मिलियन पॉपुलेशन में आप देखें हमारे 400,000 जो हैं वो कंफर्म केसेस हैं, 24,000 रिकवर्ड हैं, और 14,000 जो हैं दे आर डेड। 14,000। और आजकल जो हमारा रेट चल रहा है वो 24 आवर्स में आप खुद देखें कि 2,000 डेथ्स हो रही हैं। 19466 था कल का 24 आवर। तो इस तरह इस रेट पर, लेकिन क्लियरली दूसरे जो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम्स जो डेवलप होंगे वो अलग हैं। अब जैसे एक बच्चा है 30 साल का, वो मर जाता है, उसकी माँ उसको देख नहीं सकती,
Visitors are not allowed. बड़े ममालिक से भी हमें भी बाहर सीखने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब। एक चीज़ यहाँ पर बड़ा अहम मामला है, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन है। हुकूमत का बहुत ज़्यादा ये इस वक्त काम नहीं था कि इकट्ठे हुआ जाता और इकट्ठे करके कोई ना कोई एक लाया अमल बात होते। हुकूमत अलग है, अपोजिशन अलग है। देखिए, ऑपोजिशन का काम ही अलग है और उसने रहना भी अलग है। ऑपोजिशन यहाँ हेल्प कर सकती है कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ना करे गवर्नमेंट पे, और एज़ फार एज द प्रोसीजर्स आर कंसर्न उसको सपोर्ट करे गवर्नमेंट को, जो कि कर भी रही है वो गवर्नमेंट, ये जो ऑपोजिशन है। लेकिन मुझे आज अभी जो आपने खबर दी है, मुझे तो अब फिक्र पड़ गया कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ही कोई नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जो हमारे चीफ जस्टिस ने अभी जो एक लिया है, अब ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिया है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये काम तो प्राइम मिनिस्टर का है, ये चीफ जस्टिस का तो नहीं है। देखिए ना, यही तो हमारी डिबेट शुरू होती है कि जी फौज आ जाती है, इंटरफेयर करती है, वो जुडिशरी आ जाती है, इंटरफेयर करती है, एग्जेक्टिव का काम कोई नहीं है। ये तो एग्जेक्टिव का काम है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं सुप्रीम कोर्ट आया? पूरी दुनिया में ले लो, ये तो पैंडेमोनियम आप कह लो, पेंडेमिक जो है, ये तो पूरी दुनिया में है। ये गवर्नमेंट्स का काम है। ये अगर पकड़ना है किसी को तो प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो, उसकी कैबिनेट को पकड़ो। तो जब ये इस तरह का कोई एक्शन होता है, इट क्रिएट्स मोर, मैं समझता हूँ, फ्यूरोर रादर देन रेमेडी। तो अब आप पकड़ेंगे, वो आंसरेबल इधर होंगे या अपने जो अथॉरिटीज हैं, यही चीज मैं समझता हूँ। अब ये 13 अप्रैल को देखते सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फिर क्या अहकामात देती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरीज को भी बुला लिया गया एडवोकेट जनरल्स के साथ साथ। तो अब 13 अप्रैल तक का इंतजार किया जाता है कि क्या मामलात होते। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर तनवीर ज़मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहवानी साहब। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब आपके वक्त का भी। बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो वहाँ पर मरीज़ों की तादाद कम बताई जा रही है। तनवीर ज़मानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त हाइड्रोक्लोरोक्वीन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है पूरी दुनिया में। अमरीकी सदर ने अपनी गुफ्तगू के दौरान भी बाकायदा तौर पर इसकी बात की है। अभी तक कोई वैक्सीन तो ईजाद नहीं हुई है, वो बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मार्केटिंग भी इसकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके नताइज जो हैं वो अब तक आपके यहाँ वहाँ पर क्या सामने आए हैं, और क्या आप इसकी रेकमेंड करती हैं कि ये होनी चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसे? ऐसी कोई बात नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या ट्रंप मार्केटिंग कर रहा है, उसको कमीशन मिलेगा, उसकी अपनी कंपनी है। ये सब मफरूज़े हैं, ये सब होक्स हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि कलौंजी है, कलौंजी का तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रेकमेंड किया था, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखें कि दैट कलौंजी, इफ़ यू आर टेकिंग 1 चुटकी, सो आप एक चुटकी ले रहे हैं, ट्वाइस अ डे ले लें, तो वो 9 मंथ्स में जो इफेक्ट करेगी आपकी इम्यूनिटी को इस लेवल पे लाने, स्टेडी कॉन्सेंट्रेशन में, वो आप हाइड्रोक्लोरोक्वीन की टैबलेट में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट में विद इन अ डोज अचीव कर सकते हैं। तो 12 आवर्ली उसका इफेक्ट आप बिल्डअप कर सकते हैं स्टेडी कॉन्सेंट्रेशन का। तो इसलिए फिर बात आती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या चीज़ है? देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का ये सिलसिला है कि basically FDA has approved to all the doctors here, they can prescribe it, and Mr. Trump ने made it available because यहाँ पे वो available नहीं थी, because यहाँ पे मलेरिया नहीं होता था। सही। तो FDA ने approved to prescribe, Trump made it available, 29 million pills were bought of hydroxychloroquine and they were made available as Dr. Deborah Birx ने कहा। तो चलें अब देखते हैं कि इसके नताइज प्रॉपरली पूरी आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसके बहरहाल
बरामद भी शुरू कर दी है और साथ ही साथ इसके खाम माल की तैयारी की भी अब इजाज़त होगी। अगले आने वाले दिनों में इसके नताइज भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर ज़मानी हमारे साथ मौजूद थी। लियाकत शाहबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। शाहबानी साहब, इस वक्त टेस्ट किट्स की बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, कितने टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं? दूसरा बड़ा एक अहम मामला कि डॉक्टर्स के साथ पिछले हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है, इसी हफ्ते के आगाज़ में, उसके बाद मामलात हल हो गए हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर वापस हैं? जी, डॉक्टर्स के साथ जो मामलात हैं मुज़ाकरात के ज़रिए वो पा गए थे, जो उनके मुतालबात थे वो पूरे कर लिए गए और इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन जो है वो वाफिर मिकदार में हमारे पास आ गई है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने भिजवाए हैं, कुछ MRDL एक चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने डोनेट किए हैं। इसके अलावा 10,000 किट्स जो है PPEs वगैरह इक्विपमेंट्स ये कराची से हमने प्रोक्योर किया था। परसों जो है ये स्टॉक भी हमारे पास पहुंच गया है। और चाइना में हमने 7,50,000 मास्क का जो ऑर्डर प्लेस किया है उसमें से भी 5 लाख जो मास्क हैं वो कुछ दिनों में आ रहे हैं और ये हम मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिल वक्त जो है हमें इस हवाले से कोई किल्लत का सामना नहीं, लेकिन फर्दर हमें बहुत सारा चाहिए, इसलिए कि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है इन टर्म ऑफ जियोग्राफी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, हमारे हॉस्पिटल्स भी दूर दराज हैं, लोगों को भी चाहिए होते हैं, हमारे दफातर में भी वो लोग जो बहुत एक्सपोज्ड हैं कोरोना को कम्बैट करने के लिए उनको भी चाहिए होंगे। तो रिक्वायरमेंट्स बहरहाल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो PCR किट्स हैं हमें रोज़ अव्वल से जो है ना मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। हम एग्रेसिव टेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए वाफिर मिकदार में हमारे पास PCR किट्स VTMs अवेलेबल नहीं है। आज की तारीख तक, अभी तक जब मैं आपके साथ ये शो कर रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो 3,640 टेस्ट हम कंडक्ट कर चुके हैं। कोई 150-200 के जो है अब रिजल्ट अवेटेड हैं, तो ये बहुत कम है। अच्छा, कितना टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर करने की इस्तेदाद है शाहबानी साहब बलूचिस्तान हुकूमत और बलूचिस्तान के जहाँ हॉस्पिटल्स में? PCR किट्स और VTMs अगर अवेलेबल हो तो 24 आवर में 800 जो है टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं। ये कैपेसिटी हमने अपना इतना बढ़ा लिया है और मजीद भी 11 लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करने का हमारा एक प्रपोजल है, प्लान है, उस पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन यह है कि जब PCR किट्स अवेलेबल नहीं होंगे, VTMs नहीं होंगे, तो फिर हम भले 11 की बजाय 1100 लेबॉर्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करें। कहाँ रुकावट क्या है कि PCR किट्स में वफाक के पास मौजूद हैं, आप तक नहीं पहुंची हैं? कहाँ पे ये रुकावट है या है ही नहीं वफाक के पास भी? इस वक्त विफाक के पास भी कम है, लेकिन जितने भी हैं उसमें हमारा हिस्सा बहरहाल कम रखा गया है। अच्छा। अब तक हमें 800 PCR किट्स फॉर 800 टेस्ट वो फराम किए गए। अभी NIH ने आज बताया है कि परसों तकरीबन वो 1500 अफराद के लिए हमें टेस्ट किट्स भिजवा रहे हैं और 500 VTMs। अगेन 500 VTM का ये मतलब है कि 1500 किट्स की मौजूदगी के बावजूद भी हम 500 ही लोगों का टेस्ट कर सकेंगे। बाकी 1000 जो किट्स हमारे साथ वो पड़े ही रहेंगे जब तक VTM साथ नहीं है। ये जो है ना उसका इंटेग्रल कंपोनेंट है VTM और किट्स का। तो ये एक इशू सामने आ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने खुद जो ऑर्डर प्लेस किए हैं, कल या परसों हमारे 110 किट्स जो है वो आ रहे हैं और पर किट 96 अफराद का हम टेस्ट कर सकेंगे, जिसका मतलब ये है कि 10,600 लोगों के मजीद टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबिलिटी परसों तक आ जाएगी। और NIH से अगर ये आ जाते हैं तो ये हो जाएंगे कोई 12,000 अफराद, लेकिन उसमें VTMs का अगेन हमें इशू का जो है सामना है। ठीक। अच्छा शाहबानी साहब, कल वज़ीर आज़म भी पहुंचे थे और एहसास प्रोग्राम के तहत अब लोगों को रकूम की तकसीम भी शुरू हो गई है। जैसे पहले आपने कहा बहुत स्कैटर्ड है, आधा तो पाकिस्तान का रकबा बलूचिस्तान में है, बहुत दूर दराज है, वहाँ पर पहुँचना, सड़कें, ज़राए आमदोरफ्त मुश्किल है। किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है कि लोगों तक वो इमदादी रकूम पहुँच सकें जिसका ऐलान हुआ? देखिए मुदस्सर भाई, बलूचिस्तान जो है माशी हवाले से पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा है। हमारी जियोग्राफी आधा पाकिस्तान है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। कोरोना हिट करने से कबल बलूचिस्तान में 8,29,000 फैमिलीज जो है वो खत गुर्बत से नीचे ऑलरेडी ये गरीब हाउस होल्ड्स थे। गुज़िश्ता लॉकडाउन में एक महीने में तकरीबन 3,61,000 मजीद
गरीब फैमिली का इसमें इजाफा हुआ है। और अगर ये मज़ीद लॉकडाउन जो है 2 हफ्ते हम परसिस्ट करते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली हम कंटिन्यू करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि 10,90,000 लोग जो है वो इस लूप में टोटल आ जाएंगे। और मज़ीद अगर इसको आगे बढ़ाते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स, तो बलूचिस्तान में 14 लाख फैमिलीज वो जो है खत गुर्बत से नीचे चले जाएंगे और दे विल बी द नीडी फैमिलीज के होने बाहर सूरत हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना होगा, उनको राशन फराम करना होगा, अदरवाइज उनके घर के जो चूल्हे हैं वो बुझ जाएंगे। तो इस ज़मीन में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कल गुजारिश की है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने, कि जो एहसास में जो हमारा कोटा रखा गया है जो हमें फराम किया जाएगा वो 6.5 लाख फैमिलीज का पर हेड 12,000 रुपये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है एहसास प्रोग्राम के तहत। हमने गुजारिश ये किया है कि 10% ओवरऑल का हमें दें, जिसका मतलब है कि 12 लाख फैमिलीज। ठीक, तो अगर 12 लाख फैमिलीज तक एहसास प्रोग्राम का जो असिस्टेंस है वो उनके अकाउंट्स में चला जाता है या इजी पैसे के तवज्जुह से उनको मिल जाता है 12-12 हज़ार रुपए, तो हम कम से कम ये होगा कि लोगों के जो चूल्हे हैं वो बुझने नहीं देंगे। बिल्कुल, वो ये सपोर्ट एक तरह से ये हो सकती है। अच्छा शाबानी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे एक छोटा सवाल, कल बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म को दिखावे के लिए BMC में बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बाकायदा तौर पर लगा दिया, आर्जी तौर पर वहाँ पर एक वार्ड बना दिया गया। ये क्या सीन है सर? आप अपोजिशन ने बाकायदा इस पर तनकीद की, ट्वीट की। जी मुदस्सर, ट्वीट तो मैंने भी कल किया है। जिन्होंने ट्वीट किए थे मेरे नजरों से गुजरे या मुझे टैग किया था, मैंने उनको सिर्फ एक एहसास जिम्मेदारी याद दिलाया, किसी के नाम लिए बगैर, कि इतनी गैर संजीदगी, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कि अगर 10 सेकंड जो है वो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ट्विटर अकाउंट पे चले जाते, उसको स्क्रॉल करते थोड़ा, या मेरे अकाउंट को स्क्रॉल करते, और एक हफ्ता पहले यही BMC, यही आइसोलेशन वार्ड्स, यही फैसिलिटीज जहां पे वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब खुद गए, पूरी मीडिया हमारे साथ थी, पूरा हमने उनको विजिट कराया, और विजिट के बाद वहां पर मीडिया टॉक CM साहब ने भी किया, मैं भी वहां मौजूद था, और उससे 2 दिन कबल मैं खुद जाके मैंने भी इसी फैसिलिटी में एक वीडियो बनाया था जिसको मैंने शेयर किया, ट्विटर पे मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे BMC में ये जो आइसोलेशन फैसिलिटी है मुदस्सर साहब, ये 2 हफ्ते कबल हमने एस्टैब्लिश किया है, 30 बेडेड है, इसमें तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेंट्स की सहूलत जो है वहां पर BMC में हमने एस्टैब्लिश किए हैं, और आइसोलेशन वार्ड्स भी हैं, आइसोलेशन रूम्स भी हैं, और बड़ा एक बेहतरीन एक नई इमारत है। शाबानी साहब, इसीलिए मैंने ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसलिए आपसे सवाल ये कर लिया क्योंकि हमने आपकी ट्वीट वो देखी थी और वो तमाम तर चीज़ें, इसलिए वो बाकायदा तौर पर कल ये सोशल मीडिया पे आपकी हुकूमत को ग्रिल किया गया, इसलिए मैंने ये सवाल मुनासिब समझा कि जिम्मेदारी का हम भी मुजाहरा करते हुए आपसे ही जवाब कि ये बहुत अच्छा किया। और उन लोगों को भी जो है, उन लोगों को भी मुदस्सर साहब एक मैसेज दे दें, मुझे अफसोस होता है कि ये जो बचगाना हरकत है, सोशल मीडिया पे लोग बैठ के, घरों में शायद बच्चे भी ऐसे काम अपलोड करते हो, हम किसी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, उसको रीटैग करना, उस पे कमेंट करना, और बड़े बड़े लीडर, बिल्कुल सही, एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में कि हमारे लोगों का जो है ज़हनी मयार कितना पस्त हो चुका है। ज़हनी पस्त सिर्फ क्या है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ग्रिल करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, हालांकि अब वो सारे लोग नादिम हैं, शर्मसार हैं, क्योंकि मैंने वो ट्विटर पे जो अकाउंट दिया है, आपके शो के तवज्जुह से जो बता रहा हूं, आप 10 सेकंड स्क्रॉल करें ट्विटर अकाउंट, पीछे आपको सारा डिटेल नजर आएगा कि ये 1 हफ्ता पहले हमने विजिट किया था, 2 हफ्ते पहले वो स्टैब्लिश हुआ है, और आप कहते हो कि ओवरनाइट सारा हुआ है। तो ये हमारे लीडर्स का, हमारे लोगों का, ये अब वजाहत मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गई, सोशल मीडिया पर तो आपने इसको क्लियर भी किया है, लोगों की रहनुमाई क्या करेंगे। यकीनी तौर पर इस वक्त अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सिर्फ एक कौम बनकर इस वायरस से, इस वबा से हमें लड़ना है, इसके लिए इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमा हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल तालीम के हवाले से हो रही। सईद गनी साहब हमारे साथ होंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपके वक्त का। स्कूल एसोसिएशन वाले सिंध हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं उनको नहीं मान रहे, इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, आप अब क्या एक्शन लेंगे, क्या रद्द अमल है सर? देखिए, हमने इस तमाम कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद बहुत सारे फ़ैसले किए थे। हमने सबसे पहले ये भी फ़ैसला किया कि तमाम इंडस्ट्रीज़ जो बंद हो रही हैं इस लॉकडाउन की वजह से, वो अपने मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह देंगे। हमने ये भी कहा कि वो मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे। हमने ये कहा कि 4000 तक बिजली का बिल जिनसे होगा उनसे इस महीने नहीं लिया जाएगा। हमने कहा कि 2000 जिसका गैस का बिल होगा उनसे नहीं लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद हुआ है और शायद अगर बहुत सारे लोग चाहते तो ना करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया और उनकी बड़ी मेहरबानी। इसी तरह अगर हमने स्कूल की फ़ीस में 20% रियायत की बात की है तो उस पर अमल दरामद करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उसको अमल दरामद करवाएंगे। सही। जहाँ तक स्कूल्स की जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और वो इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। अब अगर कोई नहीं करेगा तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अच्छा सईद गनी साहब, मेहनत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि दौरान लॉकडाउन किसी वर्कर को उसके काम से, फैक्ट्री से, जगह से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहा है बहुत सारे, और वर्कर्स को धड़ाधड़ निकाला जा रहा है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के मुख्तलिफ जगहों से, ये देखने में आ रहा है। नहीं, देखें, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़ी अक्सरियत ने इस पर अमल दरामद किया है। अच्छा। हाँ, कुछ जगहों से ज़रूरी शिकायत आई थी और जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवा रहे हैं। हमने कई जगहों से जहाँ कुछ लोगों को निकाला गया उनको वापस रखवाया है, कई जगहों से जहाँ तनख्वाहें नहीं मिल रही थी उनको तनख्वाहें भी दिलाई हैं और हमारा इस पर कंप्लेंट सेल कायम है, 24 घंटे होता है और लोग उस पर शिकायतें कर रहे होते हैं और हमारी शिकायत के खिलाफ जो है, शिकायत पर जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने फ़ैसले किए हैं, उस फैसले पर अमल दरामद हम करवाएंगे। जो फैक्ट्रीज़ गलत तौर पे चल रही थी हमारे फ़ैसलों के ख़िलाफ़, हमने वो बड़ी फैक्ट्रीज सील भी कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा गवर्नमेंट का एक वाज़ेह मैसेज है कि जो जो फ़ैसले हुकूमत करेगी, जो जो इक़दामात हुकूमत करेगी, जो जो डायरेक्टिव इशू करेगी, उस पर अमल दरामद सबको करना। अच्छा सईद गनी साहब, 14 अप्रैल को सिंध हुकूमत भी, बाकी हुकूमतें भी देख रहे हैं कि वो नरमी लॉकडाउन में ला रहे हैं, कुछ SOPs भी आ रहे हैं, मरहलावार चीज़ें भी खोली जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग निकलते हैं, मजमा लगाते हैं, तो फिर किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? क्या उनके खिलाफ फिर कार्रवाई के लिए सोचा जा रहा है? बिल्कुल जी, हमारे पास दुनिया की मिसालें मौजूद हैं और जहाँ जहाँ शहरियों ने लापरवाही की वहाँ इस वक्त ये बीमारी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमने लॉकडाउन से पहले भी शहरियों से इल्तिजा की, लॉकडाउन के दौरान भी की और जब हम उसमें कुछ नरमी करने जा रहे हैं तब भी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि शहरी उस पर अमल करें, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने पूरे सूबे के शहरियों को बचाएं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ उस वक्त होता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट का और हमारा मौक़िफ़ अलग हो, हम एक बात करें, वफाक कोई दूसरी बात करे, तो उससे लोगों के जहनों में तज़ब्ज़ुब पैदा होता है और अगर एक आवाज़ पूरे मुल्क से नहीं आती तो उससे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं शहरी। तो ये बहुत बड़ा मसला है जिसका सामना हमें भी करना पड़ रहा है। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे फैसले जो हम पहले करना तो वफाक और सूबा अगर एक ही पेज पर हों, फैसला कर रहे हैं, वफाक भी वो फैसला जो वफाक कर रहा है वो भी आप करें, तो यकीनी तौर पर बेहतर नताइज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।